हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़े, ए जिंदगी जरा गौर से देख कि हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़े, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे सपने तुझसे भी बड़े। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारी ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आऊँ हिंदी के बहुत शानदार क्वेश्चन, हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से यण संधि का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण? तो ऑप्शन आपके सामने, गुरुवण, सामर्त्रा, दोनों या दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। निम्न में से यण संधि का उदाहरण है, तो इनमें से यण संधि का उदाहरण कौन सा? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। यण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर कौन सा यण संधि का उदाहरण है? फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। फटाफट आंसर आना चाहिए यहाँ पर सभी का। तो यण संधि का उदाहरण नहीं, और बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, ए आंसर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुरुवर्ण। तो यहाँ पर क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर। जिसने भी दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सम प्लस कलन का सही संधि युक्त शब्द है। तो सम प्लस कलन का सही संधि युक्त पद कौन सा है? तो ऑप्शन है संकलन, संकलन, संकलन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। सम प्लस कलन का सही संधि युक्त पद कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सम प्लस कलन का संधि सही संधि युक्त पद कौन सा? संकलन, बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समास से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो संप्रदान तत्पुरुष का समास का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है युद्ध भूमि, गंगाजल, गुरुदत्त और करुणार्थ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। संप्रदान तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? तो बताओ एक बार सभी। संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बताओ। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो युद्ध भूमि, गंगाजल, करुणार्थ और गुरुदत्त। तो यहाँ पर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में भाई। तो आंसर आप सभी कर दिया करो कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि का समास विग्रह क्या होता है? युद्ध के लिए भूमि। क्या है? युद्ध के लिए भूमि, के लिए, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तत्पुरुष समास में होते हैं कारक चिन्ह। कर्ता ने क्रम को करण से अपादान अलग होने के लिए, संप्रदान के लिए या देने के योग में। तो संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है संप्रदान। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा? युद्ध भूमि। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर शब्द में समास है। तो देशांतर शब्द में कौन सा समास है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास और द्वंद्व समास। तो देशांतर शब्द में कौन सा
समास है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? फटाफट आंसर कर दो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? सभी को देना कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। यहाँ पर सभी को आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अविभाव समास। तो इनमें से सब आंसर देना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव उपसर्ग है। तो इनमें से तद्भव उपसर्ग कौन सा है? तो इनमें से तद्भव उपसर्ग कौन सा? ऑप्शन है परा, अधे, अन्न और खुश। तो तद्भव उपसर्ग कौन सा है इनमें से? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो निम्न में से तद्भव उपसर्ग कौन सा है? अन। कौन सा हो जाएगा? अन हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से करदंत शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा करदंत शब्द नहीं है? ऑप्शन है लड़ाई, सिलाई, पिसाई, भलाई। तो इनमें से करदंत शब्द नहीं है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? करदंत। तो आपको बताना इनमें से करदंत शब्द नहीं है। तो बताओ लड़ाई, पिसाई, सिलाई, भलाई, इनमें से कौन सा करदंत शब्द नहीं है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भलाई शब्द है ये। कौन सा भलाई शब्द है? करदंत शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? करदंत शब्द नहीं है, भलाई। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज जो आप या इंग्लिश लेते हो या संस्कृत लेते हो उससे पूछे जाएंगे। और 60 क्वेश्चन जो आपने सब्जेक्ट ले रखी है उससे पूछे जाएंगे। पूरे कितने 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रीट पात्रता में कितने 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, उसमें शिक्षण विधियां भी शामिल है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है दृश्य, बट्टिया, दुखिया, मुखिया। उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर बट्टिया, बट्टिया बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बट्टिया। ये उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तो बट्टिया कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? बी आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो आपको बताना इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। और एक खास बात एक है कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सलंग पेपर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको दे रखी है हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें 2011 से 2022 के संपूर्ण पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, अनुग्रहित। कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है, राजस्थान के मनुष्य मेहनती है, चिंता एक भयंकर आदि है, योगेश एक सज्जन पुरुष है, अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। ये तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो बताओ कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, राजस्थान के मनुष्य मेहनती है, ये बिल्कुल सही नहीं है भाई। तो चिंता एक भयंकर आदि है, तो क्या है, चिंता एक भयंकर आदि है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। तो चिंता एक भयंकर आदि ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, ऑप्शन है, यौवनावस्था, प्रियदर्शनी, अरसु, प्राणी शास्त्र। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यौवनावस्था, यौवन अवस्था अवस्था होती है, क्या होती है, यौवन अवस्था। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। प्रियदर्शनी ये भी नहीं होगा। प्राणी शास्त्र ये बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा, प्राणी शास्त्र। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है प्राणी शास्त्र। कौन सा हो जाएगा, प्राणी शास्त्र। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इतनी रात गए कुएं पर कौन पानी भर रहा है, प्रकृति की सुंदरता के सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, वह गालियां निकालती है, ये मेरे ही हस्ताक्षर है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इतनी रात गई कुएं पर कौन पानी भर रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, ये भी बिल्कुल सही है। ये मेरे ही हस्ताक्षर, ये भी बिल्कुल सही है। और वह गालियां निकालती है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। सी आंसर, कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, वह गालियां निकालती है, ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफूर होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो काफूर होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है, डोंगी, सिद्ध योगी, गायब और मृत्यु। तो बताओ यहाँ पर काफूर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काफूर होना बताओ, काफूर होना क्या होता है, गायब। काफूर होने का अर्थ क्या होता है, काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गायब होना। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, एक बार जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। तो अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी? ऑप्शन है मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहती गंगा में हाथ धोना, घाट घाट का पानी पीना, समय देकर चलना। तो अवसर का लाभ उठाना क्या होता है भाई? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर। तो अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने के लिए कौन सी लोकोक्ति है भाई? बताओ एक बार सभी। तो बहती गंगा में क्या धोना भाई? हाथ धोना। कहते हैं ना ये तो अवसर का लाभ उठा लिया इसने, तो क्या कर लिया? बहती गंगा में हाथ धो लिया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बहुत शानदार आंसर दिया, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर बी आंसर। अवसर का लाभ उठाना इसकी लोकोक्ति क्या होती है? बहती गंगा में हाथ धोना। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और आपको लास्ट में जरूर कमेंट में ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना है। देखते कौन आंसर करता है यहाँ पर। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको बताना है, और सभी को ईमानदारी से बताना है भाई ना। सभी को क्या बताना है? ईमानदारी से बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, रेखांकित पद रेखांकित शब्द में संज्ञा भेद है। तो उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, तो कश्मीर कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? तो उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, रेखांकित पद शब्द में संज्ञा का भेद है भाई। बताओ एक बार सभी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, जातिवाचक। तो उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी बच्चे घूमने गए, रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो सभी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, कर्मवाचक, समुदायवाचक, आवर्तीवाचक। तो सभी बच्चे घूमने गए, इस सभी में कौन सा विशेषण है भाई? बताओ एक बार सभी। तो सभी में कौन सा सर्वनाम, सभी में कौन सा विशेषण है? सभी बताओ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो सभी में आपको बताना है विशेषण, और किसको बताना है? सभी को बताना है। क्या बात है भाई, हाँ क्या जची है ना। तो सभी में विशेषण कौन सा और किसको बताना है? सभी को बताना है। तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी में कौन सा विशेषण है? सामुदायिक वाचक। कौन सा? समुदाय वाचक। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर सभी में कौन सा है? समुदाय वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, यहाँ किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? तो यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, यहाँ किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? तो ऑप्शन है संज्ञा आश्रित, सर्वनाम आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जिसे उसने रंगे हाथों पकड़ा था। तो इसमें क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विशेषण आश्रित। कौन सा? विशेषण आश्रित। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? ये
विशेषता बताई जा रही है किसकी? जिसे रंगे हाथों पकड़ा था उसकी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विशेषण आश्रित हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, बराबर लिखते रहना, असाधारण से साधारण की ओर, सतत अभ्यास करना, सरल से जटिल की ओर। तो क्या पूछा है कि रचना, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। तो वो कौन सा सूत्र है भाई, बताओ एक बार सभी। तो बराबर लिखते रहना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। असाधारण से साधारण की ओर, ये भी नहीं होगा। सतत अभ्यास, ये भी नहीं होगा। तो सरल से जटिल की ओर, ये बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो लिखित रचना में शिक्षा देते समय शिक्षकों को किस सूत्र का पालन करना चाहिए? सरल से जटिल की ओर। कौन सा? सरल से जटिल की ओर। पहले आपको उसको सरल लिखाना होगा, फिर धीरे धीरे जटिल जटिल ये लिखाना होता है। यहाँ पहले ही जटिल लिखा दो फिर सरल लिखाओ तो क्या काम है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर बढ़ना चाहिए ना। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सरल से जटिल की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। तो जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि कौन सी? ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा, प्रोजेक्टर जैसे उपकरण, इनमें से कोई नहीं, या फिर दूरदर्शन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो कौन सी हो जाएगी? दूरस्थ विधि। कौन सी? दूरस्थ शिक्षा विधि हो जाएगी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? दूरस्थ शिक्षा विधि। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं शिक्षण वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बार सभी वो पिछले सालों के पेपर आपको अवश्य देखना है। 2011 से 2022 तक के मैंने डाल के टेलीग्राम चैनल पर, वो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करके यह जरूर देखिए 2011 से 2022 के सभी पेपर एक बार आपको देखना है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है, पेपर को किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है। तो पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है। तो ऑप्शन है, तो क्या करता है शिक्षक? पाठ्य सामग्री की खोज करता है, पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है, पुस्तकों का संचय करता है, पाठ्य सामग्री का संचय करता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो पाठ योजना तैयार करने के लिए शिक्षक क्या करता है? बताओ एक बार सभी। पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। क्या करता है? पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है, ना कि खोज। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पाठ योजना तैयार करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से एक साधन सर्वे सामग्री
सर्वे और दृश्य सामग्री है। तो ऑप्शन आपके सामने लिंगवा फोन, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई। सर्वे का अर्थ होता है सुनना और दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो अब बता दो आप इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो इनमें से एक साधन है जो जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो सामग्री कौन सी है। तो रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। लेंगवा फोन ये भी प्लेयर रिकॉर्डर होता है जिसे हम सुन सकते हैं। ग्रामोफोन ये क्या होता है, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कौन सा, टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर सी आंसर है। तो टेलीविज़न किस प्रकार की सामग्री है, श्रव्य और दृश्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डिक्टाफोन, OHP, लिंगवाफोन, ग्रामोफोन। तो भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उच्चारण शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रामोफोन का। किसका, ग्रामोफोन का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। तो व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। ऑप्शन है व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। तो व्याकरण पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ना, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ना। तो बताओ व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार यही है कि व्याकरण को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम भाषा पढ़ते उस समय व्याकरण अनायास आ जाती है। तो इस सिद्धांत में यही कहा गया। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ पर्सन की सबसे बड़ी विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ पर्सन की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है बताओ एक बार सभी। उसके कई उत्तर होते, वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, उसका एक ही उत्तर होता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है भाई बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। तो उसके कई उत्तर तो नहीं होते भाई ना, कई उत्तर थोड़ी होते हैं, एक ही उत्तर होता है उसका। तो वह छोटा होता है, ये भी नहीं होगा। वह जल्दी समझ आ जाता है भाई, जल्दी भी समझ में नहीं आता है भाई ना। तो उसका एक ही उत्तर होता है। क्या उत्तर होता है, एक ही उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठ पर्सन का क्या होता है, एक ही उत्तर होता है। जिसमें ये भी वस्तुनिष्ठ पर्सन है, इसमें क्या है, एक ही उत्तर है। यहाँ पर कौन सा, एक ही उत्तर है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते समय कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। भाई बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है ज्ञानात्मक प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली, आदर्श प्रणाली, अवबोध प्रणाली। तो शिक्षक द्वारा, जब शिक्षक पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय कठिन शब्दार्थ आते हैं, उस कठिन शब्दार्थ को का अर्थ बताना, ये किस शिक्षण प्रणाली का नाम है। तो बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है ज्ञानात्मक प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, आदर्श प्रणाली, अवबोध प्रणाली। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है।
तो कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्या करते जाना, तो हो जाएगा व्याख्या प्रणाली। कौन सी? व्याख्या प्रणाली। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। इसमें कहा क्या गया है? वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना। इस शिक्षण प्रणाली का नाम क्या है? व्याख्या प्रणाली। यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर। जिसने भी दिया बी आंसर उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते, ये प्रणाली पर आधारित है। ये किस प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन है मोंटेसरी विधि पर, आगमन विधि पर, समवाय विधि पर, डाल्टन विधि पर। तो मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं, यह किस प्रणाली पर आधारित है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? विधियों से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे आपसे, विधियों से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? डाल्टन विधि पर। तो किस विधि पर आधारित है? डाल्टन विधि के आधारित पर है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है। तो अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन है जो अध्यापक कौशल में शामिल नहीं है? ऑप्शन है श्यामपट्ट कौशल, पाठ्य स्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर है? तो निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में, किस कौशल में? अध्यापन कौशल में शामिल नहीं है। तो श्यामपाठ कौशल ये बिल्कुल शामिल है। पाठ्य स्थापन यानी पाठ की स्थापना करना, ये तो कौशल है, कौशल में शामिल है। प्रश्न कौशल ये भी बिल्कुल शामिल है। लेखन कौशल ये शामिल नहीं है भाई। तो अध्यापन कौशल में लेखन कौशल है ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या है? ऑप्शन है 12 मिनट, 10 से 20 मिनट, 25 मिनट, 5 से 10 मिनट। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण का समय है, तो सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या होता है? 5 से 10 मिनट। नाम ही सूक्ष्म है तो छोटा ही है, तो 5 से 10 मिनट हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिकर्मित अनुदेशन की यह परिभाषा दी। तो ऑप्शन है पीटरसन ने, सुसन मार्कल ने, डीएल कुक ने, कोरे ने। तो ये व्यक्तिगत अनुदेश की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिकर्मित अनुदेशन की यह प्रक्रिया किसकी है भाई? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो ये किसकी है? डीएल कुक की है। किसकी है? डीएल कुक की। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, डीएल कुक। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य। तो वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना, अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो वाचन अभिनय द्वारा शिक्षण से तात्पर्य, तो वाचन अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है? मान लो एक हिंदी का पाठ है, उसमें वो क्या है? पात्र दे रखी है, यानी कौवा दे रखा है, कौवा दे रखा है, पेड़ दे रखा है, पेड़ दे रखा है, और कोई मान लो
और मान लो कोई है मनुष्य, मान लो ना मनुष्य, तो ये 3-4 पात्र होते हैं उस पाठ में। और शिक्षक है वो क्या करता है, 3 से 4 विद्यार्थियों को, एक को कहता तुम कौवा है, और एक को कहता तुम पेड़ है, और एक को कहता तुम मनुष्य, और एक किसी और को कहते हो तुम वो हो। तो जब भी कौवे, यहाँ पर मान लो कौवा है और कौवे में पंक्तियाँ लिखी है, तो कौवे की पंक्तियाँ ये पढ़ेगा जो कौवा बना है, और कौवे के बाद में पेड़ आता है तो पेड़ की पंक्तियाँ कौन पढ़ेगा, जो पेड़ बना हुआ है वो। और मनुष्य के आगे जो पंक्तियाँ लिखी है वो कौन पढ़ेगा, जो मनुष्य बना हुआ है। ये होता है वाचन अभिनय द्वारा शिक्षण से तात्पर्य। तो यहाँ पर कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्र के संवाद बोलना, तो कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, ये क्या है, वाचन वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। तो अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है छोटे पदों का सिद्धांत। छोटे पदों का सिद्धांत है ये अभिकर्मित अनुदेशन का अनिवार्य सिद्धांत है छोटे पदों का सिद्धांत। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कह रहा है सर, आज होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दिया आपने, क्यों भाई, दिया था नहीं। कौन सा क्वेश्चन था वो, समास से क्वेश्चन था ना, क्या था वो, देशांतर का समास। देशांतर में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन है। देशांतर में कौन सा समास है SW के लिए पहले दे दिया था मैंने आज। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना सभी को कमेंट में। और आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आपको जरूर बताना कमेंट में। 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में बताना है, और ईमानदारी से बताना सभी को। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।